दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन बिकॉज इसमें आप लोग देखोगे कि हाउ एन एवरेज स्टूडेंट फाइटिंग टू बिकम अ गुड इन स्टडीज। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज है 13 मार्च 2024। आज मेरे 10th ग्रेड का लास्ट दिन था और मुझे नहीं लगता कि 10th बोर्ड की स्टोरी को कुछ शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन सा है। तो चलिए मैं सुनाता हूँ अपनी 10th बोर्ड की कहानी शुरुआत से। तो ये कहानी शुरू होती है क्लास 8 से, जब मैं मूव कर रहा था अपने क्लास 9th में, यानी कि नेक्स्ट स्कूल में। तो मुझे अपने पुराने फ्रेंड्स, पुराने स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाना था। पर मुझे उतना फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स सेम स्कूल में मेरे साथ जा रहे थे। मैं जब 9th में एंटर करता हूँ तो पहले तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता क्योंकि मेरी क्लास 8 में मैथ थोड़ी वीक थी, बट मैथ को छोड़कर मुझे सब समझ में आ रहा था। जैसा कि साइंस, अब साइंस में सब्जेक्ट्स बढ़ गए थे पार्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग हो गए थे, जिसके कारण मुझे अब थोड़ी आसान लग रहा था सब पढ़ने में। और केमिस्ट्री भी क्लास 9 की कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, पर क्लास 9 में डर तो वहाँ लगा जहाँ मैथ्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन उठा। अब ये क्वेश्चन सबके लिए कठिन नहीं होगा, पर मुझे पता नहीं ये पहाड़ लग रहा था। पर कहते हैं ना किसी का एक रास्ता जरूर होता है। तो उसको मैंने 1 से 2 महीने में पूरा एकदम अपना सब्जेक्ट जो मैथ का था फेवरेट बना लिया था, क्योंकि मेरे साथ थे बबुआ ऋतिक सर। और देखते देखते क्लास 9th मैंने फुल एंजॉय किया। मेरे क्लास 9th के हाल फिल्म में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और तभी इन दिनों में किसी के लिए अजब सी फीलिंग आने लगी मेरे अंदर, और मैंने डिजिटली उससे बात करना भी स्टार्ट कर दिया एज अ फ्रेंड। पर हम दोनों स्कूल में एक दूसरे को ना देखते थे ना बात करते थे, क्योंकि मैंने डिजिटली उससे बोल दिया था कि हम स्कूल में कभी बात नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं था कि उसने मुझसे ट्राई नहीं किया बोलने को, पर मैंने ही मना कर दिया क्योंकि मैं था इंट्रोवर्ट। फिर ऐसे करते करते क्लास 9 हमारी बहुत आराम से ख़त्म हो गई। फिर हुआ समर वेकेशन का छुट्टी, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, जो कि मुझे क्लास 10th में बहुत हेल्प करने वाली थी। मैंने उसकी थ्योरी, क्वेश्चंस एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए थे। और अब क्लास 10th की स्टार्टिंग का टाइम था। अब टाइम आ गया था क्लास 10th की शुरुआत का, और मैंने स्कूल के ओपन होने से पहले ही कुछ सब्जेक्ट्स यानी कि कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए थे, जैसा कि मैंने बताया। और मैंने अब की बार सोच लिया था कि क्लास 10th में बैकलॉग्स नहीं बनने दूंगा, जैसे मेरे क्लास 9th में बैकलॉग बने और मेरे अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आए, वो अब की बार नहीं होना चाहिए। जिसपे मैं शुरुआत से अपनी लेक्चर सीखता था, अपने सारे करता था, और मैंने बाय किया था उड़ान बैच। अब उड़ान बैच बाय किया था तो मेरा तो सिलेबस बहुत पहले चल रहा था और मुझे स्कूल में मज़ा भी आ रहा था। पर यहाँ पर आता है एक टर्निंग पॉइंट। क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाले थे, जिसके चक्कर में हम दोनों ने बात करना छोड़ दिया और अपना फुल फोकस एग्ज़ाम पे करने लगे, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। मेरे हाफ ईयरली मार्क्स बहुत अच्छे आए। फिर जुलाई अगस्त का टाइम था जब मेरे बैकलॉग्स बनने स्टार्ट हुए। अब बैकलॉग्स बनना स्टार्ट हुआ, जिसका कारण था सुनील भैया के केमिस्ट्री के बेसिक क्लास को इग्नोर करके डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करना और ट्रिग्नोमेट्री में कम इंटरेस्ट होना, जिसके कारण मैंने मैथ्स और केमिस्ट्री की क्लास को अटेंड करना ही छोड़ दिया, जिसका रिजल्ट मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड पर पड़ा और मेरे बहुत एवरेज से मार्क्स आए। और पता नहीं क्यों जब मैं ज़्यादा ट्राई करता हूँ और मुझसे नहीं हो पाता तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। अब मैं ओवर थिंकिंग तो शुरुआत से ही करता आया हूँ, पर मैं जब भी ऐसा कुछ करता था मुझे इससे बाहर निकालते थे मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे क्लास टीचर। मेरे क्लास टीचर ने मेरा बहुत साथ दिया है
वो जानते थे कि मतलब ज़्यादा बोलता नहीं है बट ये कर सकता है। वो मुझे मोटिवेट करते थे। मैंने उनसे डिजिटली यानी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह पर क्वेश्चन पूछा था और वो मुझे बिना किसी हेजिटेट के बताते भी थे। और मेरे दोस्त अच्छे थे, पर दोस्त होते हैं दो प्रकार के। जैसा कि एक होता है जो तुम्हारा हमेशा साथ देगा, हमेशा तुम्हें मोटिवेट करेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हारा हेल्प करेगा। बट वहीं दूसरी तरफ होता है एक दोस्त जो तुमसे सब चीज़ छिपाता है, अपना सिलेबस छिपाता है, अपना प्रैक्टिस छिपाता है, अपना क्वेश्चन पेपर छिपाता है, अपना टेस्ट छिपाता है और बहुत चीज़ छिपाता है। और वो नहीं चाहता है कि तुम मुझसे आगे बढ़ो या तुम मुझसे अच्छा करो। तो इन सब इंसिडेंट के बाद मेरा फुल फोकस अब पढ़ाई पर था और मैंने केमिस्ट्री का फिर से अपना चैप्टर शुरू किया, यानी कि मैंने बेसिक्स से देखना शुरू किया। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 1 शॉट क्वेश्चन देखे और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया जो मुझे PW ऐप पर प्रोवाइड किया जा रहा था। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने कहानी में फिजिक्स वाला को प्रमोट कर रहा हूँ, बट फिजिक्स वाला ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो चलिए फिर से कहानी पर आते हैं। तो अब टाइम था सितंबर का, जब मैंने घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे स्टडी और अपना यूट्यूब चैनल दोनों मैनेज करके चलना था। और इस बीच मेरा यूट्यूब चैनल बहुत तेज़ वायरल होने लगा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे पूरे क्लासमेट्स को पता चल गया। मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में अब जानने लगे थे। जब मैं घर से बाहर नहीं निकलता तो लोग मुझे जज करते थे कि ये तो घर से नहीं निकलता, ये कितना पढ़ता होगा, ये दिन भर पढ़ता होगा, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। और देखते देखते अब टाइम आ गया था दिसंबर का और जनवरी का, जिस बीच मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया। और इसी बीच मुझे मेरा फर्स्ट स्पॉन्सरशिप मिलता है बुक्स का, जिसमें मुझे केवल बुक्स प्रमोट करने थे और मुझे इसका कोई पैसा नहीं मिला था। और धीरे धीरे बोर्ड्स बस 1 महीने दूर थे और ये था टाइम जनवरी का, जब मुझे मानो ऐसा फील हो रहा था जैसे मैंने सब पढ़ लिया हो, अब मुझे कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इसी बीच मैं हो गया था पूरा डिस्ट्रैक्ट। मैंने फिर से एनीमे देखना शुरू कर दिया, मैंने फिर से इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया, मैंने फिर से रील्स पर टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट सब जगह मुझे कोई ना कोई मोटिवेट करना जरूर आता था। तो फाइनली कुछ दिनों बाद मेरे बोर्ड्स स्टार्ट हुए और अब था 21 फेब, जब मेरा पहला बोर्ड था। मैंने बहुत अच्छे से बोर्ड दिया और मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि बोर्ड का एग्ज़ाम उतना टफ भी नहीं होता, इतना कि सब लोग फैलाए रहते हैं, इतना रूमर्स रहता है कि सब लोग डर जाते हैं। और मैं भी डर गया था। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गया तो मैं पैनिक हो गया, मेरे हाथ काँप रहे थे, पता नहीं क्यों। बट जो भी था बहुत अच्छे से मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं खुशी खुशी बाहर निकल गया। पर जब एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अपना आंसर शीट बनाना चाहा तो मुझे डिसअपॉइंटेड फील हुआ, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस तो सही किए थे और कुछ क्वेश्चंस गलत करके आ गया था। पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैंने अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया। मुझे हर एक एग्ज़ाम के लिए 4 दिन का गैप मिल रहा था, जिसमें मैं केवल 2 दिन यूज़ कर रहा था। मैं केवल 2 दिन में क्वेश्चन सॉल्व करता, रिवाइज करता पूरा सिलेबस। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो कि मैंने अपना पूरा टाइम सही से यूटिलाइज नहीं किया। मुझे यहाँ पर टाइम मिला था कि मैं पढ़ लूँ, PYQ कर लूँ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर लूँ, बट मैं केवल रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया था बोर्ड्स देने। और ये एक बोर्ड्स का बात नहीं है, ये बात है पूरे 6 सब्जेक्ट का, जो मैंने ऐसे ही दे दिए थे। और देखते देखते ये क्लास 10 का लम्हा भी निकल गया। पर कहते हैं ना, कुछ यादें ऐसे बन जाते हैं जो कभी नहीं मिटते। और मेरी क्लास 10th की यादें, मेमोरीज, कुछ भी कहो, अब ऐसी बन गई हैं
कि ना कभी उनको भूला जा सकता है ना भुलाया जा सकता है। और कुछ महीनों बाद मेरे बोर्ड्स के रिजल्ट भी आएंगे, जो कि मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी तुमको स्ट्रीम चूज करना है, जो भी तुमको करना है, तुम्हें उसके पहले डिसाइड करना रहता है। अब तुमको क्या करना है, तुमको क्या बनना है, तुमको अपना करियर चुनना है, अपना पैशन चुनना है, क्या करना है, ये तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं चुनते, ये चुनना होता है तुमको, क्योंकि तुम्हारी पूरी लाइफ है और तुम अपनी पूरी लाइफ किसी के कहने पर नहीं बिता सकते, ना ही अपनी पूरी लाइफ गंवा सकते हो। तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं, ना कि मुझे किसी ने फोर्स किया। मैंने तो चुना अपना रास्ता, अपना खुद का रास्ता, जो कि मुझे अपने एम तक ले जाए। अब मेरा ऐसा कुछ खास, और अगर अब मुझसे पूछता कि तुम क्या करोगे, कौन सी स्ट्रीम लोगे, तो मेरा बस एक ही ऑप्शन था, वो था PCM। अब ऐसा नहीं था कि मेरा PCM बहुत अच्छा था, मेरी केमिस्ट्री तो एवरेज सी थी, मेरी मैथ भी एवरेज थी, और फिजिक्स तो मेरी अच्छी थी। पर मैंने कहा ना, मैंने अपना रास्ता चुना और अब मेरा एम था जेई। अब ऐसा नहीं है कि मेरा एम पूरा जेई ही है, क्योंकि मैंने किसी के कहने पर नहीं डिसाइड किया, मैंने अपना रास्ता खुद चुना। और मेरी बस एक जर्नी नहीं है, मेरा बस एक फोकस नहीं है, मुझे अपने लाइफ में जेई के साथ साथ अपने पैशन को भी आगे बढ़ाना है। पर मेरी रियल जर्नी और एम तो कुछ और ही है। तो जहाँ तक तुम्हें मेरी स्टोरी समझ में आई होगी और तुमको समझ में आया होगा कि तुम्हें कहाँ पर गलती नहीं करनी चाहिए और कहाँ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, तो मिलेंगे अब अपने जेई की जर्नी में। बाय।